आपने 4 साल एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, है ना? और उसके बाद आप ये बोलो कि नहीं मुझे तो अब एग्ज़ाम देना ही नहीं है, यूपीएससी नहीं देना या कोई दुनिया में दूसरा एग्ज़ाम देना ही नहीं है और आप बोलो सीधे मुझे स्टार्टअप करना है। इस काम की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उस काम के अंदर इतना डूब जाओ कि वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन अपने आप दूर हो जाए और लोगों की बातें धीरे-धीरे फिर अपने आप कम हो जाती है। तो गुणेश सर, स्वागत है आपका। और क्लास 24 को 1 साल करीब हो चुका है, तो आगे के क्या-क्या प्लान्स हैं? कैसे आप जो है इनको इतना ज़्यादा आगे तक ले जा रहे हो स्टूडेंट्स के बीच? तो प्लान्स बहुत सारे हैं क्लास 24 को लेकर, जिसके अंदर अभी बहुत सारे बच्चों के कोर्सेज हैं जो कि अभी कंप्लीट करवाए हैं। कोशिश यही है कि बच्चों के 90% से ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन रेशियो है, प्रॉपर तरीके से बच्चों के कोर्स खत्म हो, टेस्ट सीरीज खत्म हो, उसके बाद में बच्चे जो है वो अपने सिलेक्शन है जो कि लें। तो जितने ज़्यादा बच्चे क्लास 24 से सिलेक्शन लेंगे वही अचीवमेंट है और वही सबसे बड़ी सक्सेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या क्लास 24 की होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आज है, और तो उसके संदर्भ में थोड़े से क्वेश्चंस थे मेरे मन में, और कई कमेंट्स में भी आते रहते हैं। आपका करंट अफेयर रोजाना 20-25 हजार लोग देखते हैं, तो डेली बेसिस पे 52-52 साल के लोग भी वहां पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को निकाल कर लेकर आए हैं उनसे पूछने के लिए। वैसे तो आपसे रूबरू चर्चा नहीं हो पाती है। तो क्या आप किसी मुश्किल समय में किस तरीके से काम करते हैं? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कोटा के लिए, कोटा को देख लीजिए या कहीं और इंडस्ट्री में देख लीजिए, बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपने कैसे मैनेज किया? हर किसी को गुणेश सर का चेहरा हंसते हुए खिलते हुए दिखता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, कैसे कैसे उससे ओवरकम किया? मतलब बहुत बच्चों की प्रॉब्लम तो खैर बहुत सारी हैं और टैकल भी करना पड़ता है। एंड ऑफ द डे आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकालना है, क्योंकि सोल्यूशन ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रिपरेशन आप कर रहे होते हो तो आपको सोसाइटी का, पेरेंट्स का, दोस्तों का, खुद की एक्सपेक्टेशन, सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और उम्मीदों के ऊपर बहुत बार हम लोग खड़े नहीं उतर पाते हैं। कई बार हम लोग करने की कोशिश पूरी कर रहे होते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो हमेशा ये सोचना है कि सोल्यूशन क्या निकालना है इस चीज़ का। प्रॉब्लम तो आएगी, जैसे कि सबकी जिंदगी में आती है और जिंदगी में सिंपल सी बात यही है कि आपको अपनी जर्नी जो है वो खुश हो रहते हुए अगर आप निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। और वही एक सीक्रेट है कि आप सोल्यूशन पे काम करो, हंसते रहो। तो इसी के ध्यान में रखते हुए एक सेकंड क्वेश्चन आपके ऊपर आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन है तो उसमें कोई स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं आप? कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जिसमें स्ट्रेटेजी लगा के, क्या आपके दिमाग में रहता है उस समय पर? क्योंकि अगर मैं सामान्य किसी व्यक्ति की बात करूं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हाथ पैर फूल जाते हैं अक्सर। तो आप उस समय पर क्या कैसे डील कर रहे होते हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी कुछ फेलियर आ गया कभी, तो उसको कैसे डील करते हो आप? स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी होती है। जैसे कि आपकी जो भी हॉबी है या जो इस काम को आप पसंद करते हो, है ना? आपका आपका पैशन अलग होता है, लेकिन आपकी कई बार आपको खुशी जो है शायद कई बार आपके पैशन वाले वर्क से ना मिलके किसी दूसरे काम से भी मिलती है। हो सकता है आपका म्यूजिक हो सकता है आपका स्पोर्ट्स हो सकता है दोस्तों से मिलना हो, तड़ी पे बैठ के चाय पीना हो, कुछ भी हो सकता है। आपके परिवार में किसी से बात करना, किसी से फोन के ऊपर बात करना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि अगर स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन में हो, तो किसी ना किसी से बात करो फोन के ऊपर। दैट इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों से मिल लो, ऐसे लोगों से मिल लो जिनसे आप विदाउट दिमाग लगाए भी बात कर सकते हो, मिल सकते हो, अपने बारे में डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। तो क्या होता है कि हो सकता है सामने से सोल्यूशन ना मिले, लेकिन आप एक बार अपना बर्डन निकाल के सामने वाले को दे देते हो जब आप प्रॉब्लम के बारे में किसी को बोल रहे होते हो। इवेंचुअली क्या होता है, वही कुछ घंटे कुछ दिन जो है आपको उन चीजों से बाहर लेके आ जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस तो होगा ही, मतलब दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस से कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं डेफिनेटली, है ना? लेकिन हाँ, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपको कैसे उस चीज से बाहर निकलना है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर आपने मेन फोकस किया कि इन्वायरमेंट इस तरीके से क्रिएट कर लो आप, राइट? तो फैमिली और फ्रेंड्स से आपकी जिंदगी में भी सपोर्ट रहा होगा, तो किस तरीके से वो उसको देखते हैं आप? फैमिली और फ्रेंड्स जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस अगर आपको है तो? स्ट्रेस मैनेजमेंट में फैमिली फ्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब फैमिली, जब आप 20-25 साल के होते हो, 28 साल के होते हो, तब तो आपके लिए वन ऑफ द स्ट्रेस का कारण भी फैमिली बन जाती है कई बार। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, 30-35 तक पहुंच जाते हो, तब आपको थोड़ा वैल्यू समझ में आती है फैमिली की, टाइम की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके पेरेंट्स जो है वो ओल्ड एज पे जाते रहते हैं। तो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से भी आपको हेल्प मिलती है जब आप बात करते हो। तो साथ में मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आपके
जो लोग हैं आपके आसपास वो ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छे आपको स्ट्रेस से या फिर आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो स्ट्रेस जब आपको होता है तो उस समय पर क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है ये आपने बता दिया, लेकिन उस समय पर आप एक्टिविटीज क्या क्या करते हो, उसको प्रेफर क्या एक्टिविटीज करते हो? मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं करता। जब ऐसा मौका आता है, जब कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ें होती है, तो अपन अपना लैपटॉप बंद करते हैं, मोबाइल फ़ोन साइड में रखते हैं, जो भी लोग हैं आसपास उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना चालू करते हैं। तो ये मतलब कुल मिला के आपको अपने काम से थोड़ा साइडलाइन होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, ताकि वापस से आप कम बैक कर सको। ठीक है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट होता है जो कि एक स्ट्रेस का सबसे ज्यादा बड़ा टुडे टुडे इन दिस एरा ऑफ साइंस, अगर आप बात करो टाइम मैनेजमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज जो स्ट्रेस लेकर आ रहा है, बच्चे का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो उस पे आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जिसको टाइम मैनेजमेंट बच्चा कैसे करे? हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, आप उसको टाइम मैनेजमेंट अगर सिखाना चाहोगे, स्पेशली अगर गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, कोई स्किल सीख रहा है, तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए या कोई स्किल सीख रहा है या कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, टाइम मैनेजमेंट का सिंपल तरीका ये है कि आपको पहले तो अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तब जाके मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। मैनेजमेंट तो बाद में आएगा, पहले आप अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, फिर सोचो कि मैनेज कैसे करना है टाइम। अगर आपका कोई सोने का पता नहीं है, उठने का पता नहीं है, अगर आपका कोई लाइफ का शेड्यूल ही अगर आपने नहीं बना रखा, डिसिप्लिन नहीं है, तो मैनेजमेंट तो फिर बहुत ही दूर की बात है। प्रॉब्लम यही होती है अक्सर लोगों की कि लोग सीधे ही मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ा अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको रात को जगना पसंद है, आपको सुबह जगना पसंद है ना? कब आपके बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है जिससे आप 12 घंटे या 8 घंटे बहुत इफेक्टिवली काम कर सको। उस इफेक्टिव काम करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसी टाइम पे उठूंगा और इसी टाइम पे सोऊंगा। तो पहले आप डिसिप्लिन बनाओगे, फिर आप करोगे मैनेजमेंट कि अगर ये मेरे पास 8 घंटे हैं, इनको मैं कैसे अच्छे तरीके से काम में लूँ। तो पहले डिसिप्लिन अपना थोड़ा लाइफ में लेके आओ, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से एग्जाम या कौन से काम में आपको उस टाइम को डिवोट करना है। राइट। तो पहले डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करना स्टार्ट करो, उसके बाद मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो कोई मेंटर है आपकी लाइफ में या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिससे आप सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हो, या फिर जिसका सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपको ऐसी कंडीशंस में, ऐसे प्रॉब्लम्स में? सपोर्ट सबका ही मिलता है, मतलब ऐसा कोई सिंगल कोई पर्सन नहीं है जहाँ पे कुछ ऐसा हो। मेरी लाइफ में अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ, तो जो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हों, तो सारे ही बहुत सपोर्टिव होते हैं, सारे ही बहुत हेल्प करते हैं। तो कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा एक चीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसी कोई सिचुएशन बताइए, एग्जांपल दीजिए अपना पर्सनल लाइफ का, जिससे आपने ओवरकम किया हो स्ट्रेस को। ऐसा कोई एग्जांपल रहा हो, आपकी जर्नी बहुत दिलचस्प रही है, मैनी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, जाहिर सी बात है इतना बड़े लेवल पर आप हो, तो उसमें से कोई एक सिचुएशन, एक कोई ऐसा एग्जांपल देकर हमारे बच्चों को या किसी को समझा सके आप? आप ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करें तो बहुत बार सिचुएशन ऐसे आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने 4 साल एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, है ना, और उसके बाद आप ये बोलो कि नहीं मुझे तो अब एग्ज़ाम देना ही नहीं है, यूपीएससी नहीं देना या कोई दुनिया में दूसरा एग्ज़ाम देना ही नहीं है, और आप बोलो सीधे मुझे स्टार्टअप करना है। तो पढ़ाई और कंपनी दोनों बहुत ही अलग डायरेक्शन है एक दूसरे की ज़िंदगी में। तो उस टाइम पे स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे बहुत लोग आपको गलत भी बोलते हैं, बहुत 99% लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे, गलत ही बोलेंगे, आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, और आपको भी कहीं ना कहीं फिर सेल्फ डाउट भी आने लगता है जब इतने लोग आपको इस तरीके से बोल रहे होते हैं। तो लेकिन यही है कि उस मोमेंट के ऊपर आपने जो डिसाइड किया है वो काम के ऊपर फोकस करो, और उस काम को करने में अपने आप को इतना एंगेज कर दो कि बाकी जगह पे बाकी लोगों की बातें आपके लिए वैलिडेट ही नहीं करें। अगर मैं आज 12 घंटे 16 घंटे अगर अपने काम में लगा हुआ हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं, मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा बाकी लोगों की चीज़ों की बातों के ऊपर, क्योंकि अपने पास में ज़्यादा चीज़ें कुछ और बेहतर करने के लिए है। तो जब आप ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल करते हो, तो धीरे धीरे फिर आपको लगने लगता है कि हाँ अब शायद हम लोग कहीं सक्सेस के आसपास है, जो कि पहुंच रहे हैं, और फिर पहुंच भी जाते हैं एक दिन रात, ऐसा आता है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी आई है, और हर जगह पे मैंने तो यही सोल्यूशन निकाला है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। जिस काम की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उस काम के अंदर इतना डूब जाओ कि वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन अपने आप दूर हो जाए, और लोगों की बातें धीरे धीरे फिर अपने आप कम हो जाती है। ठीक है। तो किसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे जिस पे आपने काम किया हो, और उस पे कोई स्ट्रेटेजी बताओगे कि अगर जैसे मान के चलिए मैं या कोई स्टूडेंट अपनी लेवल अभी इस समय पर पढ़ाई कर रहा है या स्टडी कर रहा है, तो कोई चैलेंजिंग ऐसा पार्ट आ रहा है उसके दिमाग में, या कुछ चीजें आ रही है, वो लेजीनेस को कैसे दूर करे, या कोई चैलेंजिंग जो इस समय पर अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की,
तो चैलेंजेस डेली बेसिस पे कहीं ना कुछ फेसेस कर रहा है, जैसा आपने बताया फैमिली को लेकर या किसी चीज को लेकर, उसको दूर कैसे करना है बच्चों को? देखो, पहले क्या माइंडसेट होता है आपका? चैलेंजेस देखो एक स्टूडेंट की जिंदगी में दो तीन तरीके के होते हैं मैक्सिमम। एक तो फाइनेंशियल सबसे बड़ा चैलेंज कि कैसे घर से पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। 1 साल का ही टाइम मिलेगा, 2 साल का ही मिलेगा, फिर वो प्रेशर बढ़ता जाता है, पैसों की प्रॉब्लम आती रहती है। तो उसको सोल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि या आप अपना ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दो, होम ट्यूशन, या किसी कोचिंग में पढ़ाना चालू कर दो, या कंटेंट बनाना चालू कर दो। यानी कि अपने दिन का अगर मैं ये मानता हूँ कि आप 12 घंटे एक्टिव रहते हैं, दिन में काम कर सकते की कैपेबिलिटी है आप में, तो उसमें से अगर आपने 3-4 घंटे भी किसी को कुछ काम करना चालू कर दिया, तो आपके पास एक फाइनेंशियली थोड़ी सी फ्रीडम आ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, फ्रीडम भी आएगी। तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो कि बहुत सारे बच्चों का होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फिर बात आती है करियर की कि अपने को करियर कैसे बनाना है, एग्जाम कैसे क्लियर करना है। अब उसके लिए फिर ये है कि आप अपने थोड़ा मेंटोर बनाओ, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनकी बातें सुनो, उनका कंटेंट स्टडी करो, अपने नोट्स बनाओ, डेली के डेली जो है 4-5 दिन 5-6 दिन पढ़ाई करो, टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर फॉलो करो। जिस तरीके से हजारों बच्चे एग्जाम निकालते हैं, वो आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिफरेंट नहीं हो कि आप विदाउट टेस्ट सीरीज पहुंच जाओगे, विदाउट रिवीजन करे पहुंच जाओगे, एक सब्जेक्ट छोड़ के पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। तो वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये है। और इसके अलावा एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन, क्लास 24 जो है आपका, क्लास 24 इस समय पर उभरता हुआ सितारा है, तो क्लास 24 में ऐसा क्या कर रहे हो बच्चों के लिए, जो बच्चे इतने ज्यादा फैन है, या कुछ भी क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए? कुल मिलाकर बात ये है, क्लास 24 का देखो प्राइम पर्पस यही है कि पढ़ाई थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करवा सके, बच्चों को सिलेक्शन की ऐसा कंटेंट दें और कि बच्चे को सिलेक्शन हो सके, है ना। तो प्राइम मोटिव यही है कि कंटेंट बहुत अच्छा हो, टाइम पे कंप्लीट हो कोर्स, साथ में अच्छी टेस्ट सीरीज हो, अच्छा बच्चे का रिवीजन हो। तो ये ही कई चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन हो भी रहा है और हमेशा होता रहेगा, अगर इसी फंडामेंटल के ऊपर अगर आप चलते रहे तो एक वर्ड में जो पूरा सेशन का जो समरी है, स्ट्रेस को लेकर हम बात कर रहे थे, तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए एक वर्ड में आप अगर किसी चीज को डिफाइन करना चाहेंगे, तो वो वर्ड कौन सा होगा? यार अपने आप को खुश रखो, मतलब अपने आप को, हैप्पीनेस सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। और आपके पास में चॉइस है कि कैसे किन लोगों के साथ में रहना है, किन लोगों के साथ में जीना है, बात करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, ये आपको फ्रीडम है। तो आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा कि मुझे ये 3 चीजों के बीच में रहना है, 5 लोगों के बीच में रहना है, और मेरे को मैं ज्यादा हैप्पी फील करता हूँ और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपको खुशी पे अपना काम करना है। बाकी चीजें अगर आप खुश रहोगे तो बाकी चीजें आप अपने आप कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप बहुत उदास रहते हो, आप परेशान रहते हो।